नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय बिहार का रुझान, नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में जुटती भीड़ को देखते हुए लगभग साफ लग रहा था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है और नतीजे एक तरफा आने वाले हैं। महागठबंधन को कामयाबी मिलती दिख रही थी। मतदान पश्चात के लगभग सभी सर्वेक्षण भी ऐसे ही नतीजे बता रहे थे, मगर मतगणना शुरू हुई तो चौंकाऊ रुझान आने लगे। पहले लग रहा था कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और उनकी इस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। विराम। मगर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति अपनी नाराजगी तो जाहिर की, पर भाजपा पर भरोसा जताया। यहाँ तक कि जिस तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती थी, उसके राजद को भी वैसा समर्थन हासिल नहीं हो पाया जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। उसकी सहयोगी कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया। पिछले चुनाव की अपेक्षा इन दोनों दलों को इस बार नुकसान ही उठाना पड़ा। जनादेश भाजपा के पक्ष में नजर आया। पिछले चुनाव की तुलना में उसने मत प्रतिशत और सीटों के मामले में खासी बढ़त हासिल की। विराम। शायद इसका अंदाजा राजनीतिक दलों को भी नहीं रहा होगा कि बिहार के चुनावों में इतनी बड़ी फेर बदल हो सकती है। पैरा। इस चुनाव में भाजपा की कारगर चुनावी रणनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। वह नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव मैदान में उतरी ज़रूर थी, पर उसने अपनी अलहदा रणनीति भी तैयार कर रखी थी। हालांकि कई चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार और भाजपा से उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बयानों में अंतर्विरोध भी नजर आए। विराम। नीतीश कुमार को लगातार तेजस्वी यादव से पटकनी मिलती रही, पर सुशील मोदी के प्रति लोगों में भरोसा बना रहा। विराम। उसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री का रैलियों को संबोधित करना माना जा सकता है। तेजस्वी यादव शुरू से युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और इस मोर्चे पर नीतीश कुमार की विफलता का मुद्दा उछालते रहे। उसका असर भी दिखा। विराम। मगर भाजपा को वे अपने निशाने पर नहीं रख पाए, जबकि प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी काल के बिहार में जंगल राज का उल्लेख कर बाजी पलट दी। विराम। निरपेक्ष मतदाता के मन में शायद उन पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई जब कानून व्यवस्था के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ था। हालांकि तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ से ऐसा लग रहा था कि लोगों ने लालू राज की अव्यवस्था को भुलाकर तेजस्वी पर कुछ भरोसा किया है, मगर यह सच साबित नहीं हुआ। विराम। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि लोग जातीय समीकरणों को तरजीह देने के बजाय
विकास और सुशासन के लिए मतदान करने लगे हैं। हालांकि हर राजनीतिक दल ने वहां जातीय आधार पर अपने उम्मीदवार उतार थे और उसी समीकरण पर हार जीत का गणित हल किया जा रहा था, मगर यह समीकरण पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुआ। विराम। ध्यान देने की बात है कि इस बार उन दलों को ज़्यादा कामयाबी मिली है जो सीधे सत्ता में नहीं रहे हैं। विराम। भाजपा के अलावा वहाँ वाम दलों को भी इस बार अच्छी कामयाबी हासिल हुई है, यानी जिन दलों को लोग पहले आजमा चुके थे उन पर से उनका भरोसा कमज़ोर हुआ है। विराम। यह सही है कि भाजपा ने भी अपने हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद जैसे पुराने मुद्दे उठाए और उसके साथ जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की, पर उसे अधिक समर्थन मिलने की बड़ी वजह यही मानी जा सकती है कि कामकाज के मामले में उस पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डिक्टेशन। जनसत्ता संपादकीय, बिहार का रुझान, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो कैसे लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।